एक औरत का बेरहमी से बलात्कार हुआ और फिर उसकी मौत। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जब उसका शव ताबूत में रखा गया तो घर की बूढ़ी औरत ने उस पर थूक तक दिया। उसे क्या पता था कि उस घर में फैली रूहों की नफरत अब अपनी हद पार कर चुकी थी। टेबल पर रखे सारे नामपट एक एक कर जमीन पर गिरने लगे और फिर ताबूत में पड़ी वो औरत अचानक उठकर बैठ गई। बूढ़ी औरत चीखती हुई भागी बाहर की तरफ, लेकिन तभी आंगन से किसी पुरानी भूतिया नाटक जैसी आवाजें आने लगी। बाहर खड़े मेहमान भी हैरानी से खड़े हो गए। उनकी नजरें घर के अंदर जा टिकी। शुरुआत में सबको लगा कोई मजाक है, मगर तभी खिड़कियों पर एक के बाद एक डरावने हाथ उभरने लगे। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। अगली सुबह चेन्न साहब ने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया, मगर वो तांत्रिक घर में घुसने से पहले ही आंगन के पुराने शीशम के पेड़ की छाल उधेड़ने लगा। जो देखा उससे सब सन्न रह गए। पेड़ अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था, दीमकों से खाया हुआ। उसके बाद तांत्रिक ने एक कटोरी में चाय डाली और शकुन निकाला, लेकिन शकुन निकला भूत का साया। उसने कहा, चेन्न साहब, आपके घर में जो कुछ हुआ है वो बस शुरुआत है। शांति के लिए उसने ताबूत के चारों ओर खास मंत्रों वाले कागज चिपकाए। ताबूत के सामने शराब छिड़की और एक पीला कपड़ा उस औरत के चेहरे पर रख दिया। अगले दिन वो एक पहाड़ी की चोटी पर गया, जहाँ उसे एक उत्तम फेंगशुई वाली समाधि मिली। वहीं उसने चेन्न साहब की चौथी बीवी की लाश को दफनाने की सलाह दी, लेकिन एक चेतावनी भी दी, 3 दिन के अंदर अगर किसी भी हाल में काली बिल्ली उस शव के पास पहुंची तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सबको लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तांत्रिक को एहसास हुआ कि ये मामला सिर्फ एक भूतनी का नहीं है। उसने हवेली का निरीक्षण शुरू किया और पाया कि इस घर की दीवारें भी कोई राज छुपाए हुए हैं। घर की नौकरानी से उसे पता चला कि मरने वाली औरत चेन्न साहब की चौथी बीवी थी, मगर शादी से पहले वो चेन्न साहब के बड़े बेटे के साथ रिश्ते में थी। शादी से ठीक पहले दोनों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन बड़े बेटे की हिम्मत जवाब दे गई। वो डर गया और कुछ भी बताने की बजाय उसे हवेली में झोंक दिया गया। चौथी बीवी ने कई बार भागने की कोशिश की, मगर हर बार पकड़ कर लाई गई। फिर उसकी पिटाई हुई और एक दिन चेन्न साहब के छोटे बेटे ने उसका शोषण किया। तांत्रिक ने आगे और भी भयानक बातें पता की। वो फिर से भागने वाली थी, इस बार बड़े बेटे के साथ, लेकिन जब वो मिलने पहुंची तो वो पहले ही मर चुकी थी। बड़ा बेटा तब से पागलपन की हालत में जी रहा है, यहाँ तक कि जब शव को दफनाने की तैयारी हो रही थी तो वो खुद आकर कब्र खुदवाने से मना करने लगा। समय निकलता जा रहा था, चेन्न साहब परेशान हो रहे थे और तभी कब्र में कुछ मिला, एक गोल पत्थर। तांत्रिक ने बताया, ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये गाय के शापित अंडाणु है, जो एक शुभ समाधि को वंशनाशक कब्र में बदल सकते हैं। तांत्रिक ने फिर सवाल किया, इस घर के बढ़ई से पूछो, उसने ताबूत को लाल रंग से क्यों रंगा, क्यों उसके नीचे क्रॉस चिन्ह गाड़ा, क्या वो चेन्न परिवार का विनाश करना चाहता था? बढ़ई चुप रहा और तभी अचानक कूने से अजीब सी सरसराहट की आवाज आई, बचाओ, कोई तो बचाओ। चीखें गूंजने लगी और तांत्रिक चुपचाप उस पुराने कूने की ओर मुड़ गया, जहाँ से अब कोई रूह बाहर आने को तैयार